किससे डर रहे हो? कौन है यहाँ जो तुम्हें रोक सकता है? लोग वो बस बातें बनाएंगे और भूल जाएंगे। समय वो तो वैसे भी बीतना ही है, तो फिर डर किसका? बस करो वही जो तुम्हें करना है। किससे डर रहे हो? कौन है यहाँ जो तुम्हें रोक सकता है? लोग वो बस बातें बनाएंगे और भूल जाएंगे। समय वो तो वैसे भी बीतना ही है, तो फिर डर किसका? बस करो वही जो तुम्हें करना है। प्यारे दोस्तों, चलिए बीएससी फर्स्ट ईयर का मैं क्वेश्चन पेपर जो आया है 24-25 में माइनर मैथ का सॉल्व कराने वाला हूँ। जो 14 नंबर का है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी प्रकार से पेपर में आ सकता है। तो चलिए लिखते हैं, देर न करते हुए फटाफट लगाते हैं सवाल को। दिया गया है सवाल d² प्लस a² y इक्वल टू sec ax। ये प्राचल विचारण विधि की सहायता से अवकल समीकरण हल करना है। तो लिखते हैं यहाँ से सहायक समीकरण से, बस इतना ही लिखिए। तो हो जाएगा m² प्लस a² इक्वल टू 0। तो m², ए वाला यहाँ पे प्लस का है तो उस पर जाके माइनस का। ओके, इस प्रकार। अब यहाँ से हो जाएगा 2 को उस पर भेज देंगे तो प्लस माइनस अंडर रूल में हो जाएगा a², इस प्रकार से। ठीक, और आप लोगों को मालूम होगा कि अंडर रूल a² होता है हमारा आयोटा। तो m इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा a। तो m इक्वल टू 0 प्लस माइनस a। ओके, तो यहाँ से हम लोग IF देख लेते हैं। m इक्वल टू यहाँ समानुपाती प्लस आयोटा बीटा। तो CF इक्वल टू e की पावर समानुपाती x C1 cos बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर समानुपातिक जगह 0 रखना है और बीटा की जगह रखना है हमारा a। ओके, तो YC से इसको डिनोट करते हैं e की पावर 0x C1 cos बीटा की जगह रखना है हमको कितना, ax प्लस C2 साइन ax। YC इक्वल टू यहाँ पे 0 है तो e की पावर जब 0 रहता है उसका आता है 1। तो C1 cos ax प्लस C2 साइन ax। ओके, एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 cos ax प्लस C2 साइन ax। ओके, इतना आप लोगों का हल हो गया। और हम लोगों को देख लेना है PI। फोर PI YP इक्वल टू PI की डिनोट करते हैं YP C1 cos ax प्लस C2 साइन ax। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा y1 इक्वल टू cos ax
वाई टू इक्वल टू हो जाएगा साइन ए एक्स। तो यहाँ पे जब अवकलन करेंगे इसका तो वाई वन डैश हो जाएगा ए माइनस का ए साइन ए एक्स, वाई टू डैश हो जाएगा यहाँ पे ए साइन ए एक्स। ठीक है, तो हम लोग अब फाइंड करते हैं डब्लू वाई वन वाई टू हमारा होगा माइनस वाई टू क्यू टू डब्लू वाई वन वाई टू, एक फॉर्मूला होता है। तो हमारा पे यहाँ पे वाई टू कितना है साइन एक्स, यार सॉरी 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 इसको नहीं निकालेंगे, पहले हमको डिटरमिनेंट निकालना है वाई वन वाई टू वाई डैश वन वाई टू डैश, इसको निकालना है। तो वाई वन हमारा कितना है कॉस ए एक्स, जल्दी जल्दी में गलत हो जा रहा था भाई, साइन ए एक्स, वाई डैश कितना है माइनस का ए साइन ए एक्स, वाई टू कितना है ए कॉस ए एक्स। इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करिए तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर, तो ये बाहर निकल जाएगा कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस यहाँ पे ये बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे माइनस है, ये इधर से जब करते हैं मल्टीप्लाई तो एक माइनस और होता है, माइनस माइनस प्लस ए साइन ए एक्स साइन स्क्वायर ए एक्स, तो ये हमारा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस साइन स्क्वायर ए एक्स। तो यहाँ आप लोग फार्मूला पढ़े हैं कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे दिखाई देते हैं कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस साइन स्क्वायर ए एक्स बराबर होता है वन, यहाँ पे हो जाएगा वन। अरे यार कितना होगा डब्लू वाई वन वाई टू हो जाएगा, यहाँ पे कितना रखना है वन, तो ए का वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो वन, ए डब्लू वाई वन वाई टू हमारा आ गया कितना ए। ठीक है, चलो रब कर देते हैं, हम इधर का रब करते हैं, इधर का यार दोस्तों इसको क्यों मानेंगे, क्यों अभी जरूरत लगेगा इसका सेक एक्स। चलो निकालते हैं सी वन डैश, हम निकालते हैं सी वन डैश माइनस वाई टू क्यू टू डब्लू वाई वन वाई टू, तो वाई टू कितना है साइन ए एक्स, क्यू कितना है सेक ए एक्स बटे डब्लू वाई वन वाई टू कितना है ए। प्यारे दोस्तों तो साइन ए एक्स बटे हो जाएगा एक मल्टीप्लाई सेक एक्स फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, जल्दी बताओ प्यारे दोस्तों कितना होता है एक बटे कॉस ए एक्स, होता है कि नहीं होता है, होता है यार, होता है, हम मिटा देते हैं इसको, तो यहाँ से निकल के आएगा हमारा साइन माइनस साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स माइनस का एक बटे ए बाहर। तो आप लोग एक फार्मूला और पढ़े होंगे
साइन एक्स बटे कॉस एक्स कितना होता है 10x, मिटा दे रहे हैं तो माइनस ए 10 ax, तो C1 डैश एक्स हमारा आ गया माइनस ए अपॉन एक अपॉन ए 10x 10 ax। तो दोस्तों अब कहाँ पे मिटाया इसको, इधर का मिटा देते हैं। अब हमको निकालना है C2 डैश एक्स, तो y1 q1 w y1 y2, तो y1 कितना है cos ax बटे, और q कितना है sec ax, और 1/a बाहर निकल जाएगा, 1/a नहीं निकालो, a भर बाहर निकालो, और हो जाएगा cos ax मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा sec ax का फार्मूला बताए थे cos ax, यहाँ से a हमारा हो जाएगा cos ax बटे cos ax, तो cos ax कट जाएगा, तो हमारा निकल के आएगा C2 डैश एक्स हमारा निकल के आ गया ए, यार दोस्तों ये आ गया। तो यहाँ से हमारा YC कितना आया है C1 cos ax प्लस C2 sin ax, YP कितना है C1 cos ax प्लस C2 sin ax, Q कितना है sec ax, W y1 y2 कितना है A, C1 डैश कितना x है, यहाँ पर निकल के आए हैं माइनस 1/a 10 ax, C2 डैश ax कितना आया है a, चलो डेल्टा मिटा दे रहे हैं। हम लोग क्या करना है इंटीग्रेशन निकालना है किसका C1 x का, C1 डैश एक्स और dx कितना, C1 डैश एक्स कितना है माइनस का 1/a 10 ax और dx, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा माइनस का 1/a निकाल दो बाहर, बचेगा कितना 10 ax और dx, फार्मूला आप लोग पढ़े हैं इंटीग्रेशन, 10 ax और dx का फार्मूला होगा log sec x sec ax, ओके, माइनस 1/a हो जाएगा log sec ax, C1 x कितना निकल के आएगा
माइनस 1/a log sec ax। अब C2 निकाल लेते हैं भाई। C2 डैश कितना है, इंटीग्रेशन C1 नहीं है, C2 निकालना है। C2 डैश एक्स और डी एक्स। तो C2 डैश कितना है, ए इंटीग्रेशन ए और डी एक्स। यहाँ से 1/a बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स आ जाएगा, तो एक्स हो जाएगा यहाँ इसके पास, तो एक्स अपॉन ए आ जाएगा। C2x हमारा कितना आ गया भाई, x/a। दोस्तों तो हमको अब क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ C1 कितना है, C1x कितना है हमारा, माइनस का a/a log sec ax। C2 कितना है, x/a। तो यहाँ से हमारा yp हो जाएगा C1 cos ax प्लस C2 sin ax। तो yp हमारा होगा, C1 का मान कितना है, माइनस का a/a log sec ax प्लस, यार इसको क्वेश्चन कर लेते हैं, कितना दिया है cos a, अब प्लस C2 कितना है हमारा, x/a और कितना दिया है sin ax दिया है ना, यहाँ पे इसको खोल देंगे तो माइनस का 1/, log sec ax cos ax प्लस x/a sin ax। तो अब निकाल लेते हैं द जनरल solution is y equal to yc plus yp। मान रख दो भाई, हो जाएगा। yc का मान कितना है यार दोस्तों, yc का मान कितना है, yc का मान हमारा कितना है, C1 cos ax प्लस C2 sin ax माइनस 1/, और yp कितना है, अब ये तो निकाले हैं, यही तो है, log sec ax cos ax प्लस x/a और आपका हो जाएगा sin ax और आंसर। बहुत बड़ा सवाल था यार, 17 मिनट लग गया लगाने में। चलो प्यारे दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
समझ नहीं आएगा तो फिर से देखिएगा, लेकिन जरूर समझ में आ जाएगा। ओके, कोई दूसरा सवाल आपका रह गया होगा तो अब नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से हम मिलेंगे। आपके लिए बाय बाय, टाटा।